नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कथावाचकों की मांग बढ़ गई है। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने के लिए नेताओं में होड़ मची हुई है। छिंदवाड़ा में भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई और अब पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा अगले महीने करवा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे सिर्फ धार्मिक आयोजन बता रही है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों पर इन दिनों धार्मिक संत या बाबा भारी पड़ रहे हैं। नेता उनकी कथा या प्रवचन की बुकिंग के लिए परेशान घूम रहे हैं। जिन्हें बुकिंग मिल गई है वो करोड़ों रुपए फूंक कर कथा की तैयारियों में जुट गए हैं। इस कथा या फिर यूं कहें कि भगवान राम कथा और हनुमान कथा के रास्ते वोटों के फसल काटने की तैयारी चल रही है। इस साल चुनाव होने हैं और इस बार इन कथावाचकों के आयोजन से टिकट के दावेदार अपनी प्रोफाइल बढ़ाते हैं और आला कमान को दिए जाने वाले बायोडाटा में इस बात का जिक्र किया जाता है कि टिकट के आकांक्षी इतने कथा करवाए हैं और ऐसे में इन दो कथावाचकों की कथा के आयोजन पर भी खासे नंबर बढ़ जाते हैं। हाल ही में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री के कथा छिंदवाड़ा में कराई है और अगले महीने प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं। वहीं दतिया में आज से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन करा रहे हैं, तो वहीं सागर में धीरेन्द्र शास्त्री और अगले महीने में भोपाल में विश्वास सारंग धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाएंगे। इन कथाओं के जरिए राजनेता आम जनता के बीच अपनी पैठ जमा रहे हैं। साथ ही पंडोखर सरकार की भी कई नेताओं ने कथा कराई है और जून महीने में मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने इलाके में पंडोखर सरकार की कथा करवाई है और ये कार्यक्रम इंदौर के सांवेर में सिलावट के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है और इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के चर्चित नेता जीतू पटवारी भी पंडोखर सरकार से मिलने पहुंचे थे और सरकार ने आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के सिलावट और कांग्रेस के पटवारी दोनों को आशीर्वाद दिया था। मई में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने इंदौर में जया किशोरी का कार्यक्रम कराया। वहीं कार्यक्रम भी 3 दिनों तक चला और पिछले साल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल सिंह पटेल ने हरदा में जया किशोरी का कार्यक्रम कराया था। यानी भगवान के भरोसे इस बार मध्य प्रदेश की सियासत क्या, सवाल यही उठता है कि क्या इस बार जो है वो सियासत भगवान भरोसे, राम भरोसे, हनुमान भरोसे या धर्म के नाम पर इस बार सियासत। तो चुनाव से पहले कथा वाचकों की बड़ी डिमांड। मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रदीप मिश्रा की बड़ी डिमांड और इसके अलावा अब बात अगर किया जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मध्य प्रदेश में प्रदीप मिश्रा की अब डिमांड बढ़ गई है। पिछले दिनों कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवाई थी। छिंदवाड़ा के सिमरिया में 3 दिनों तक हुए धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। अब ये देखना होगा कि क्या ये चुनावी कथा है। अगले महीने कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा से करवाएंगे कथा। और इसके अलावा बात किया जाए छिंदवाड़ा में होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। चुनाव से पहले कथावाचकों की बड़ी डिमांड। दतिया में नरोत्तम मिश्रा पंडित तो क्या इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव कथा कराकर जीता जाएगा या भगवान भरोसे इस बार मध्य प्रदेश का जो है चुनाव है? क्योंकि लगातार जो पंडितों का डिमांड बढ़ रहा है और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पाठ किया और फिर अब प्रदीप मिश्रा भी पाठ करेंगे कमलनाथ के यहाँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में प्रेम व्यास जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नीलाभ जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से भगवान अभी याद आ रहे हैं, क्या इस बार मध्य प्रदेश भगवान भरोसे चुनाव लड़े जाएंगे या कथावाचकों से कथा कराकर इस बार चुनाव लड़े जाएंगे?
देखिए, कांग्रेस हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, चुनाव मुद्दों पर लड़ती है। देखिए, हम धर्म को कभी राजनीति से साथ जोड़ते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम धर्म की राजनीति करते, लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी करती। हम चुनाव लड़ेंगे मुद्दों के साथ, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, मूलभूत समस्या है जो प्रदेश में, हम उस पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कमलनाथ जी कथा करवा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा हो रही, धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान भक्त है, कमलनाथ जी भी हनुमान भक्त है। देखिए, एक धार्मिक आयोजन है, नहीं जन ठीक, कल्याण के हनुमान लिए किया जा भक्त रहा कमलनाथ है। जी देखिए हैं और देखिए धीरेन्द्र शास्त्री भी हनुमान भक्त हैं। अब प्रदीप मिश्रा से भी शायद अगले महीने शिव कथा कराया मैंने जाएगा। कहा ना, देखिए, भगवान की उपासना करना, उसी कथा का श्रवण करना जन कल्याण के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं गलत थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसका अगर आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम्म। राजनीतिक रोटियां सेकते जो भारतीय जनता पार्टी सेकती है, जो ध्रुवीकरण के लिए इनका इस्तेमाल करती है, वो तो हम नहीं कर रहे। देखिए, हमारी कथा की खूबसूरती देखिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे की पंक्तियों में बैठे हुए थे। कमलनाथ जी की कथा थी, तो सब धर्म के लोग बैठे हुए थे। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वधर्म समभाव का संदेश। असली हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व का यह कि प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हिंदुत्व यही कहता है कि सभी धर्मों का समदृष्टि से देखें, सभी धर्मों का सम्मान करें। सभी धर्म हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनमें आपसी प्रेम और भाईचारा बने, एक अच्छा संदेश दिया जाता है। हाँ। ये इसके ठीक उलट जो भारतीय जनता पार्टी कथाएं कराती है, उसमें अपने झंडे, बैनर, नीलाभ जी देखिए, अपनी पार्टी कथा का पूजा प्रचार, से वो किसी को देखिए कोई बड़ा दोष फर्क है। देखिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन राजनीति थोड़ी टाइमिंग जो है ये थोड़ा सवाल उठा देते हैं। राजनेताओं को थोड़ा टाइमिंग का जो कहते हैं ना, स्ट्राइक ऑन आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब देखिए, वो जो हिंदुओं में हिंदुओं का पवित्र मास श्रावण मास रहता है। इसमें अगर कोई धार्मिक आयोजन होते सभी हिंदू करते हैं, हम्म। वर्षों से हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हिंदू एक पवित्र मास माना जाता है। इस बार श्रावण मास 2 माह का है, तो हाँ इस श्रावण मास में से आयोजन होते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी इस पर राजनीति फोकस कर रहे हैं। टाइमिंग की बात दरअसल करें तो मैंने भी धीरे समय पंडित बताया कि धीरेन्द्र उचित शास्त्री के भी समय बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, प्रदीप मिश्रा के भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स आएंगे, उनको लगेगा ठीक है कि हो सकता है कमलनाथ जी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जो जन कल्याण के लिए काम किया जाता है उसको उसको हम्म। प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर जन कल्याण, देखो, हम उस पर राजनीति कर रहे हैं या मंच पे से वोट मांग रहे हैं या कथाकार से हम या आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे नाम से हमारी पार्टी का प्रचार करो, या कहीं झंडे वगैरह हमारी पार्टी के लगे, तो आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे उलट काम करती है। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, ये वो राजनीतिक रोटियां से हिंदुओं को भ्रमित करती है, एक तरह का ध्रुवीकरण का माहौल बनाती। देखिए, मैंने आपसे कहा था हमारी कथा ही खूबसूरती, चारों धर्म के लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये भाई को भाई तो हमारे यहाँ काम करती। ये जब भी धार्मिक आयोजन करती है, अन्य वर्गों पर टारगेट करती है, अच्छा ठीक एक है, ध्रुवीकरण का कार्य किया जाता है। ये बड़ा चलिए फर्क है प्रेम हमारे व्यास जी उनके भी जुड़ धार्मिक गए हैं। आयोजनों में। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे, अभी मैं नीलाभ शुक्ला जी से एक सवाल ले रहा था। सवाल ये कि देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ठीक है, पूजा पाठ कराते ही आपका आस्था का विषय है, कराना भी चाहिए। और कमलनाथ जी ने अभी पूजा पाठ कराया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा किया। अब कहा जा रहा है कि अगले महीना जो है वो प्रदीप मिश्रा से पाठ कराएंगे। अगर क्या इस पूजा पाठ को राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए या उनकी निजी आस्था है? थोड़ा आप स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पूर्व तो मैं पंडित जी को भी प्रणाम करूंगा, मेरे विपक्ष में बैठे हैं। दूसरा, आज पुनः इनसे वाद विवाद का अवसर मिला है, तो भगवान का बहुत कृतार्थ हूँ। और तीसरी चीजें जो आपने कही है कि राजनीतिकरण कथाओं का, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से, आप दशकों देख लो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम विमुख नहीं हुई है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रहे पाई बिनु पाई। तो राम जी के विमुख तो हम कभी हुए नहीं, कथाओं के विमुख नहीं हुए। लेकिन जब इनके लोग, जैसे मैं कथा करा रहा हूँ, मेरे पिता विरोध कर रहे हैं, मेरा भाई विरोध कर रहा है, मेरी बहन विरोध कर रही है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दी, तो क्या मैंने जिस तरह से कथा कराई है या मेरा जो उसका कथा का आशय, क्या कभी वो सिद्ध हो पाएगा? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना मात्र था कि गोविंद सिंह जी क्या कह रहे हैं, इनको इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। या कमलनाथ जी अगर सरकार में 1% आ जाते हैं, वैसे तो जनता 15 महीने का कार्यकाल भी देख चुकी है, पिछले 10 वर्ष का भी, तो किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहते। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि तो क्या गोविंद सिंह जी उनको उनके स्टेटमेंट के लिए बाहर कर दिया जाएगा? क्या वो आचार्य प्रमोद, क्या नाम है उनका, आचार्य जो है इनके, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए कि गांधी जी की आत्मा रो रही होगी और
नेहरू जी की आत्मा तड़प रही होगी, क्या उनको निकाल देंगे? जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हिंदू तो मंदिर में लड़की छेड़ने जाता, तो उसी से संबंधित तो है कथाएं। तो क्या ये उन सबको बाहर कर देंगे? क्या उन सबसे इनके जो परिवार के वरिष्ठ हैं, इनके जो परिवार के कनिष्ठ हैं, इनके जो परिवार के समकक्ष लोग हैं, वे आज अगर कथाओं के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, और अभी तो एक सार्वजनिक रूप से ये इन्होंने नाराजगी जाहिर करी है कि ये कथाएं नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। तो जब इनके परिवार के लोग एग्री नहीं है और फिर ये कथाएं कर रहे हैं, तो क्या इनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता? मेरा प्रश्न ये था। कथा करना नीलाभ जी अच्छी बात जवाब है। देंगे क्या? जी 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 जी, देखिए, जब पार्टी के बैनर तले पार्टी की कोई कथा कराती है तो बात ये व्यक्तिगत आस्था है। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है। देखिए, मेरा इष्ट अलग है, पंडित जी का इष्ट अलग है, आपका इष्ट अलग है। मैं किसी गुरु को मानता हूँ, आप किसी गुरु को मानते हैं, कोई अन्य गुरु को मानता है। ये अपनी व्यक्तिगत चीज है, इसमें आप किसी को थोप नहीं सकते। कमलनाथ जी कथा कर रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मसला है, वो जन कल्याण के लिए अपने क्षेत्र की जनता के आग्रह पर ये कार्य कर रहे हैं। उससे आप ये नहीं कह सकते पूरी कांग्रेस के लोग उनके राग में राग आलापे, ये नहीं होता। ये देखिए, ये नितांत धर्म, नितांत व्यक्तिगत मामला है। गुरु नितांत व्यक्तिगत मामला है। पंडित जी, आप मेरे से ज्यादा समझदार, इतने बड़ी संस्कृत बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ये व्यक्तिगत आस्था का है। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए, आप परिवार में भी कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई देवी को पूछता है, कोई गुरु को पूछता है। कथा कराना बहाना है, वोट पाने का ये निशाना है। मसले में मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। हाँ, ये जो हम काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए मेरा सवाल ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी व्यास जी जुड़ने से पहले मैंने एक सवाल किया था, मैं उस सवाल को रिपीट करता हूं, तो इसका जवाब मैं व्यास जी से भी लूंगा। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाना और प्रदीप मिश्रा को बुलाना, इन दोनों के फॉलोअर्स बहुत स्ट्रांग है, और जो वो आएंगे तो दूर दराज से लोग आएंगे, जितना आप एक जगह कम्युनिटी में नहीं बात कर सकते हैं, और इनके बुलाने की वजह से बहुत सारे इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी आने लगते हैं। तो इस बहाने क्या है, वोट बैंक की राजनीति भी साध लेते हैं, ऐसा है क्या? चलिए, कथा भी हो जाएगा, जनता से संवाद भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज। नीलाभ जी देख, मैंने आपसे कहा हमने शुरू से हम जन कल्याण की धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, सभी नेता हमारे करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन उसको कहीं हम राजनीतिक, हम उसके लिए वोट कमाने का साधन, राजनीतिक रोटी सेकने का साधन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक आयोजन करती है। मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग थे, चाहे पंडित जी उस समय उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, सर्व धर्म का आप कार्यक्रम करते हैं, ठीक है सर, सब साथ में बैठे थे और कथा का श्रवण कर रहे थे। ये खूबसूरती, ये अच्छाई आपकी पार्टी में है क्या? आप बताइए, आपके किसी भी कथा के आयोजन में अगर आपने सर्व धर्म के लोग अग्र पंक्ति में बिठाया, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, उस आनंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्या आपकी किसी भी आयोजन में ऐसा दृश्य है क्या? नहीं है। इसका मतलब आप सर्वधर्म समभाव पर विश्वास नहीं रखते, आप ध्रुवीकरण के लिए कार्य करते हैं, आप लोगों को तोड़ने के लिए काम करते हैं, आप धर्म का गलत रूप प्रस्तुत करते हैं। नहीं, अगर देखिए नीलाभ जी, अब एक मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं सर्वधर्म संभाव, यानी आप हिंदू कथावाचक से कथा करवा रहे हैं और सर्वधर्म समभाव की आप बात कर रहे हैं, यानी बाकी लोग जो बाकियों की आस्था उसमें नहीं होगी तो क्या कर लेंगे आप? तो कैसे सर्वधर्म हुआ? अब मान लीजिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर पाठ करेंगे तो सिर्फ हिंदू समर्थक ही उसको विश्वास करेंगे ना, या हिंदू धर्म को सनातनी ही उसको विश्वास करेंगे ना, तो सर्वधर्म कैसे हो गया? देखिए, हमारे शास्त्रों में चीज लिखी गई है और जीवन की शैली लिखी गई है, ऐसी चीजें लिखी है जो हर जीव, हर संसार के प्रत्येक जीव के काम की चीज, अच्छी बातें लिखी। अगर वो हर धर्म की किताब में, पवित्र किताब में, व्यास जी मेरा सवाल ये देखिए, सर्व धर्म संभाव की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि अगर मान लीजिए आप प्रदीप मिश्रा जी से आप करा रहे हैं, कथा कराना चाहिए अगर आप कराते, या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आप करा रहे हैं, तो ये सर्व धर्म संभाव कहाँ हुआ? ये तो हिंदू धर्म, सनातनी धर्म का हुआ ना। ठीक बात है, सनातन धर्म के लिए तो पूर्व से हम कार्य करते आ रहे हैं। हमने ये कहा है कि हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, हम हमारे धर्म के लिए कार्य करेंगे, हम हमारे धर्म के प्रयास करेंगे, हम किसी और के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारा जो लड़ाई है वो इस चीज की नहीं है कि हम हिंदू धर्म में, हमारी लड़ाई है कि सर्वधर्म संभाव का मतलब ये होता है हम हमारे धर्म के कार्य के लिए कार्य करें, आप आपके धर्म के लिए कार्य करें, आप हमारे इसमें कोई आडंबर विडंबर ना पैदा करें, हम नहीं पैदा करेंगे। पूर्व से भी यही कहता है। दूसरा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जैसे ये बात कर रहे हैं, तो
आप उनकी कथाएं पूर्व से देखिए पंडित जी महाराज, उनकी कथाओं में पूर्व से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आगे बैठते हुए आए और वो आपके बुलाने से नहीं आए, लेकिन शास्त्री जी के कथा से आए। प्रेम व्यास जी, आप लोग एक बात और भी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं, पूरे विश्व को आप अपना एक तरफ धर्म मानते हैं और पूरा अपना परिवार मानते हैं, एक आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरा पैरामीटर क्यों? एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा तरफ आप अपने धर्म को बढ़ाइए, हम अपने धर्म को बढ़ाएं, ये कैसे मापदंड चलेगा साहब? देखिए मैं बताता हूँ, धर्म अपनी जगह है, शिक्षा नीति अपनी जगह है, व्यवस्था अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। आयुष्मान भारत में 3.61 करोड़ लोग प्रदेश में इलाज लेख चुके हैं, मध्य प्रदेश में रजिस्टर हो चुके हैं, उसमें से 29.5 लाख लोगों का इलाज हुआ है। धर्म पूछ के इलाज नहीं करिए। कन्या विवाह निकाह जो योजना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, उसमें धर्म पूछ के हमने योजनाएं नहीं चलाई है। स्वच्छ भारत अभियान में 71 लाख अगर घर बने हैं मध्य प्रदेश में, तो वो धर्म पूछ के नहीं बनाए गए। कोरोना काल में 5.18 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है घर घर जाके, तो धर्म पूछ के नहीं हुआ। भू अधिकार योजना में चाहे आदिवासी हो, चाहे वो ईसाई आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़ा हो, उनके लिए जो हमने पट्टे वितरित करें, 11 लाख पट्टे वितरित करें, तो वो धर्म पूछ के नहीं करें। ये बात सही आपने कहा। तो फिर कथा और पूजन पाठ से क्यों दिक्कत ही क्या है? तो फिर क्यों उसको राजनीतिकरण से जोड़ा जा रहा है, क्यों उसका सियासीकरण किया जा रहा है? देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनके परिवार इनका खुली तौर पे विरोध कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी क्या बोलते हैं, आपने शायद उनका स्टेटमेंट नहीं सुना ना। इन्होंने कभी उनको ये कहा है कि ये गलत स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि वो रूस की एक नदी है उसमें फेंक देंगे ब्राह्मणों को ले जाके। अभी आप तमिलनाडु में, केरला में जिसको राहुल गांधी जी यूएस में बैठ के सेक्युलर का तमगा दे के आए थे, वो सरेआम नारे लगा रहे हैं कि हिंदुओं को मंदिरों के बाहर फांसी लगा के मार देंगे। उसके बाद आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और आज आप अगर धर्म का आडंबर कर रहे हैं, मतलब आप सनातन धर्म के प्रति आपका विश्वास उतना अच्छा नहीं, आप वोट की राजनीति के लिए छद्म वेश धारण करें कमलनाथ जी, अभी ये सब कार्य करें। हम तो पूर्व से करते आ रहे हैं। इंदौर का आप इतिहास उठा के देखो, माननीय पहले दद्दू महाराज की कथा हुई जिसमें लाखों शिवलिंग, ये प्रदीप जी महाराज के पहले भी लाखों शिवलिंग जब सत्ता में, ऐसा नहीं था जब चुनाव का समय था, उसके पहले कंकेश्वरी देवी की कथाएं हुई है, भोजन भंडारे हुए हैं, गोमटगिरी में कथाएं हुई है, पूरा नगर भोज वहां पर हुआ है। तो सर्वधर्म संभाव का हमने प्रतीक करा है। नगर भोज जब हुआ था तो उसमें लाखों लोग थे इंदौर के, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। तो हम तो पूर्व से करते आ रहे हैं। छद्म वेशधारी अगर आज करेंगे तो हमको पीड़ा है कि आम जनता को भड़काने का काम, आम गरीब आदिवासी ये छद्म वेशधारी जो लोग हैं, कौन से लोग हैं, थोड़ा आप समझते होंगे। यही वही जो हिंदू की परिभाषा इन्होंने गढ़ी थी, वो ये चाहते हैं वो हिंदू की परिभाषा वही चलती रहे, जिसमें प्राणियों में अलगाव हो और विश्व का कल्याण नहीं हो, भाई को भाई से लड़ाया जाए। हिंदुत्व वो इन्होंने ऐसा धर्म बता दिया था जिससे लोग डरने लगे थे। हिंदू धर्म ऐसा नहीं श्रीमान, हिंदू आप भी, मैं भी हूं, आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव का धर्म है, सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखता है। आपने उस धर्म का विकृत रूप पेश किया था जनता के सामने, जो धर्म से लोगों को डराया था, उस धर्म से क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकना थी। अब बातें करते हैं धर्म की, आपने हिंदू धर्म की बात, आप महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, आप बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें कर रहे थे, वो आप किसी से छुपा है क्या? आप धर्म के नाम पे चंदाखोरी करते हैं, किसी से छुपा है क्या? अब नर्मदा की बातें करते हैं, दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की परिक्रमा की थी, बिल्कुल धार्मिक यात्रा थी, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। आप किसी नेता ने नर्मदा की परिक्रमा करी? नहीं करी, बल्कि नर्मदा के किनारों का अवैध उत्खनन किया है, नर्मदा के किनारों पर वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार किया है। कहीं नर्मदा परिक्रमा करी? नहीं करी। तो नर्मदा पूजन किया? नहीं किया। आप सीधी सी बात है, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं, और अगर कांग्रेस करती है तो आप आपके पेट में दर्द होता है। मैं तो आपकी बात सुन के बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, दर्शक पता नहीं कैसे समझेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे, आखिरकार सच्चा धर्म हितैषी कौन है? यही कंफ्यूजन यही जब क्रिएट हो जा रहा है तो जनता में क्या संदेश जाता होगा नीलाभ जी? आप तो पिछले 70 सालों का भारत का इतिहास उठाकर देखिए, अगर आप 70 सालों का भारत का इतिहास उठाकर देखते तो आपको पता चल जाएगा कि भगत कौन और बगुला भगत कौन है। भक्त दो तरह के होते हैं, एक होता है भगत और एक होता है बगुला भगत। तो ये बगुला भगत है। बगुला भगत की क्या परिभाषा शास्त्रों में दी गई है ये शायद पंडित जी अच्छे से जानते होंगे। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि विश्व धर्म संभाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज कोरोना काल में अगर वैक्सीन निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करा है। सबसे पहले हमारे यहाँ वैक्सीन फॉर्मेशन हुआ था, जिसको इनके केजरीवाल जी बोलते थे, जो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, जो आज इनके समर्थन में है कि अगर वैक्सीन की कमी आ रही है तो वैक्सीन का फार्मूला सार्वजनिक कर दो। अरे भाई, चूर्ण का फार्मूला है जो उसको सार्वजनिक कर दो। रिसेशन के दौर में अमेरिका जैसा बड़ा स्टेट पैरासीटामोल उन देशों से मंगा रहा था जिनकी नीति व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर वो देश ये कर रहा था
दूसरा मैं बोलता हूँ कि ये जब कश्मीर में जब सन 91 में अलिफ गलिफ खलिफ लिख के आया था, तब इन्होंने क्यों नहीं विरोध करा था? अगर ये सनातन धर्म के प्रहरी थे तो उसके लिए इन्होंने क्या योजना बनाई? दूसरा 370 के खिलाफ क्यों खड़े हो गए थे? राम मंदिर के खिलाफ क्यों खड़े हो गए थे? क्यों पाला घर में साधुओं के खिलाफ खड़े हो गए थे? और करपात्री जी महाराज वाला जो वृत्तांत है वो तो पूरा देश को शर्मसार करता है। इंदिरा जी को उन्होंने इसलिए समर्थन दिया था, ये सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। ये उन्होंने आचार्य जी से समर्थन इसी शर्तों पर लिया था कि हम गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे, और उसी बेसिस पर परमिशन दी थी करपात्री जी महाराज ने कि मेरे फोटोओं का प्रयोग और मेरे भाषणों का प्रयोग इंदिरा जी आप स्वयं कर सकती हैं। जब सत्ता प्राप्ति हुई और सतत करपात्री जी महाराज ने प्रयास करा, तब ये न कर गई इंदिरा जी। उसके बाद वे लाखों साधुओं के साथ में आगे जिसमें गोए गायें चल रही थी, वे जाकर जब पहुंचे संसद भवन के पूर्व में, तो हजारों लोगों को, हजारों संतों को, हजारों गायों को गोलियों से उड़ा दिया गया। क्या ये वही सरकार है? क्या ये वही लोग हैं जो आज धर्म का आडंबर कर रहे हैं, जिन्होंने गो हत्याएं करी? करपात्री जी महाराज ने रोकर कहा था कि मैं साधुओं की हत्या क्षमा कर सकता हूं, लेकिन जो गायों की हत्या करी वो अक्षम्य। अगर हिंदू थे तो गो हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं? क्यों राम मंदिर के खिलाफ? क्यों 8-8 खंबे सर्वे में निकले तो उसके खिलाफ? क्यों मुलायम सिंह जी के साथ जो ये कह रहे थे कि और कार सेवकों की हत्या भी करनी पड़ती है, गोलियां चलानी पड़ती, तो मैं चलाता, उनको सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। और दूसरा बगुला भक्त, मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी स्टेटमेंट देते थे कि साहब हम तो वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं। आज केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से, मैं मेरी बात समझिएगा, सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जो पहले कभी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती थी अन्याय के खिलाफ, वह चंडी पाठ कर रही है। ममता जी अपना गोत्र बता रही है और राहुल गांधी जी जनेऊ धारण कर रहे हैं। आप अब बताइए, छद्मवेशधारी हिंदू है या नहीं? चलिए नीलाभ जी आप बताइए। आपको बताना चाहिए कि राहुल गांधी के जनेऊ को लेकर बड़ा सवाल उठता रहता है, आप थोड़ा स्पष्ट दर्द है, तकलीफ, ये तकलीफ है, इनके पेट में दर्द है। हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है इन्होंने। कोई बात नहीं, पेट में दर्द है तो दवाई ले लेंगे। कोई पूजा उपासना करता है, तो ये जो हिंदू का अभी गौ सेवा की बातें कर रहे हैं श्रीमान, आपको पता भी है 2 लाख गाय सड़कों पर है, सब गौशालाओं की हालत, गाय भूख से मर रही है, पानी तक नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट बताया था, कटेंगे पेपर की, अब पहुंचा दूंगा आपके पास में। सबसे ज्यादा बीफ निर्यातक भारत आज की तारीख बन चुका है, सबसे ज्यादा बीफ निर्यातक होता है। क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं आप ये? गोवंश की हालत क्या आपके भाजपा के नेत्री का भोपाल में हुआ था, बड़ा कांड हुआ था, गाय मर गई थी वहां पर। आप गो पे राजनीति करते हैं, आप गो सेवा नहीं करते। मैं आपके मुद्दे पर ला रहा हूं, आप हिंदू धर्म पर राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म का नहीं है, आप हिंदू धर्म की सेवा भी नहीं करते, ना हिंदू धर्म का सही संदेश जनता को पहुंचाना चाहते। आप हिंदू धर्म पे, गो सेवा पे, सब पे राजनीतिक रोटियां, आप बीजेपी हिंदू धर्म पे राजनीति करती है। और इस समय मध्य प्रदेश में जो चल रहा है बैक टू बैक कथा पाठ, पूजा पाठ ये जो कराया जा रहा है, ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसी पर आपका फाइनल कमेंट नीलाभ जी, फिर इसके बाद प्रेम व्यास जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, हम स्पष्ट कर दें, जो धार्मिक आस्था है जनता की, कमलनाथ जी कथा करवा रहे हैं, हमारे घराने से अन्य नेता भी करवा रहे हैं, ये पूर्णतः धार्मिक आयोजन है, जन कल्याण के लिए, जनता के। अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? चुनाव जब एकदम नजदीक है तब क्यों? इससे पहले करा लेते तो मान लीजिए माना जा सकता था। मैंने बोला था ना शुरू में कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। अरे श्रावण मास में पाठ पूजा की जाती है कि नहीं? पंडित जी मेरे से अच्छा जानते हैं, बड़ा ज्ञानी है। पंडित जी, श्रावण में क्या किया जाता है? पाठ पूजा कथा श्रवण यही किया जाता है ना। शास्त्रों वेद पुराणों में क्या लिखा है? आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो वही तो हो रहा है। इसमें टाइमिंग की क्या बात है? यही तो सही समय है, उचित समय है ये। चले ठीक है, वो उचित समय है, चुनाव भी नजदीक है, इसलिए ये सवाल पूछा गया। प्रेम व्यास जी, ठीक है आपकी बात होगी। प्रेम व्यास जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा प्लीज। देखिए, शायद मेरे को लगता है कि पंडित जी बता रहे 70-80 सालों में ये पहला सावन आया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब राम जी ने समुद्र की उपासना करी थी, तब उन्होंने कहा था कि विनय न मान जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूब तब भय बिनु होए न प्रीत। अब इनको भय हो रहा है, इसलिए इनको प्रीत सूझ रही है संतों के प्रति। ये छद्मवेशधारी है, जनता देख रही है मध्य प्रदेश की छद्मवेश है, और भय हो रहा है, इसीलिए प्रीति हो रही है। ये दोनों बातें अलग है। भय के कारण इनको प्रीति हो रही है, इनके कोई मन वचन कर्म धर्म नहीं है, कहीं भी इनके मन वचन कर्म धर्म नहीं है। चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी, आपको सुंदरकांड की चौपाइयां बहुत याद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलाभ शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में हमने चर्चा किया कि आखिरकार कमलनाथ जी अबे जो है एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराए,
अब कहा जा रहा है कि अगले महीने प्रदीप मिश्रा से पाठ करवाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव जब नजदीक हो रहा है तो पार्टी के बड़े चेहरे क्या ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, या धर्म के नाम पर धर्म को जोड़कर उनके अनुयायियों को साथ लेकर वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश है। बहरहाल जनता है, सब समझती है और सियासत आप भी समझते हैं। अभी आप देखते रहिएगा कौन किससे किससे पाठ कराता है और कथा सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी कथा खूब चलेंगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।